अब मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताता हूं। एक बहुत ही शानदार टेक्निक के साथ मैं आपको सारे के सारे मॉडल वर्ब्स बता दूंगा और पता भी नहीं चलेगा। आप लोगों ने सबने ना ये चीज तो सीखी होगी। आपका ये जो विल है ना, ये विल के स्थान पर आप में, माइट, मस्ट और वुड, इन मोडल वर्ब्स को रखकर नई नई सिचुएशन क्रिएट कर सकते हो। मैं आपको एग्जांपल के तौर पर एक स्ट्रक्चर लिखता हूं, ध्यान देना आप लोग। जैसे एक स्ट्रक्चर लिखा आपने, सब्जेक्ट विल बी आईएनजी विद वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। बताइए कौन सा टेंस है? आप कहोगे सर ये तो आपका फ्यूचर सिंपल टेंस है, सॉरी फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है। भाई बिल्कुल सही हो आप। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज कहां होता है? तो बोले फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस वहां यूज होता है जहां भविष्य में कोई काम कर रहे होंगे। मैंने कहा टुमारो आई विल बी टीचिंग यू समथिंग न्यू, कल मैं आपको कुछ नया पढ़ा रहा हूँ। टुमारो ऑन दिस टाइम वी विल बी डूइंग समथिंग, यू नो, कल इस समय पर हम कुछ कर रहे होंगे। तो जो काम हम फ्यूचर में कर रहे होंगे उसके लिए आपको क्या लगाना है? विल बी लगाना है, सबसे पहली सिचुएशन। अब आपको करना क्या है? इस विल बी की जगह यहां पर यूज करना है मे बी, यहां पर यूज करना है माइट बी, यहां पर यूज करना है मस्ट बी और यहां पर यूज करना है वुड बी। वाओ! अब आप देखो जरा कितने सारे स्ट्रक्चर्स बन गए भाई आपके। जी हां, ये माइट बी, जी हां ये मस्ट बी, जी हां ये आपका वुड बी। अब आप देख सकते हैं, आपको जानकर हैरानी होगी, इसमें रहा होगा, इसमें भी रहा होगा, लेकिन प्रेजेंट टेंस में। इसमें भी रहा होगा लेकिन प्रेजेंट टेंस में, इसमें भी रहा होगा लेकिन प्रेजेंट टेंस में। तो ये तीन जो है प्रेजेंट टेंस में, और इसमें होता है रहा होता। ये पॉसिबिलिटी को बताता है, पास्ट की संभावना को बताता है कि पास्ट में ऐसा हो सकता होता रहा होता, लाइक, ठीक है ना, पास्ट की पॉसिबिलिटी को बताता है ये। अब मैं आपको सबके सेंटेंसेस बनाता हूं, ध्यान दीजिएगा। ये प्रेजेंट में संभावना पॉसिबिलिटी को बताता है, ज्यादा पॉसिबिलिटी को, ये कम पॉसिबिलिटी को, और ये जो है श्योरिटी को कि भाई ये काम जो है पक्का होगा ही, श्योरली होना ही है। तो उसके लिए आपको मस्ट बी का उपयोग करना है। अब मैं आपके सामने सेंटेंस बोल रहा हूं, ध्यान देना। कल इस समय पर, मान लीजिए कल इस समय आपका बर्थडे है, कल आपका बर्थडे है, तो आपने कहा कल इस समय में मैं केक काट रहा हूंगा। So tomorrow on this time I will be cutting cake. I will be cutting cake. लेकिन अगर कोई काम अभी प्रेजेंट में हो रहा है और आप उसकी पॉसिबिलिटी बता रहे हो और वो पॉसिबिलिटी ज्यादा है, मैंने आपसे पूछा आपका भाई कहां है, तो आपने कहा मेरा भाई वो अभी टीवी देख रहा होगा, वह अभी टीवी देख रहा होगा। तो अभी आपने बोला है और आप संभावना बता रहे हैं कि वो शायद अभी टीवी देख रहा होगा या वो टीवी देख रहा होगा। तो आप इंग्लिश में कहोगे ही मे बी वॉचिंग टीवी नाउ। आप इंग्लिश में जब बनाओगे तो कहोगे माई ब्रदर आई थिंक ही मे बी वॉचिंग टीवी नाउ। मेरा भाई मुझे लगता है वो अभी टीवी देख रहा होगा। तो मुझे लगता है, आई थिंक ही मे बी वॉचिंग टीवी नाउ, मुझे लगता है आपको समझ में आ रहा होगा। आई थिंक यू मे बी गेटिंग, यू मे बी गेटिंग, यू मे बी गेटिंग मतलब आपको समझ में आ रहा होगा। यू मे बी गेटिंग आपको समझ में आ रहा होगा। ओके, शायद वो अभी क्रिकेट खेल रहा होगा, ही मे बी प्लेइंग क्रिकेट नाउ। मैंने कहा आपके फादर गए हैं, मेरे पापा अभी टीवी देख रहे होंगे। माय फादर ही मे बी वॉचिंग टीवी नाउ। मेरे पापा वो अभी टीवी देख रहे होंगे, या मेरे पापा टीवी देख रहे होंगे। माय फादर मे बी वॉचिंग टीवी नाउ। मैंने कहा ममा कहाँ आपकी, तो आपने कहा ममा मेरी वो अभी किचन में काम कर रही होगी। माय ममा शी मे बी वॉकिंग इन किचन। माय ममा शी मे बी वॉकिंग इन किचन, शी मे बी वॉकिंग इन किचन, वो किचन में काम कर रही होगी। तो ज्यादा पॉसिबिलिटी है, इसीलिए प्रेजेंट टेंस में रहा होगा के लिए मे बी लगाया हमने। अगर कम पॉसिबिलिटी है, मैंने कहा क्या आपकी मम्मी किचन में काम कर रही है, इज योर मदर वर्किंग इन किचन, तो आपने कहा शायद ही मेरी मामा आज किचन में काम कर रही होगी, शायद ही, कम पॉसिबिलिटी है। तो माय मदर माइट बी वॉकिंग इन किचन नाउ, शायद ही मेरा भाई टीवी देख रहा होगा। माय ब्रदर माइट बी वॉचिंग टीवी, शायद ही आपको समझ में आ रहा होगा। यू माइट बी गेटिंग दिस, और निश्चित ही आपको समझ में आ रहा होगा। जब मैंने कहा निश्चित ही, श्योरिटी लगा दी, तो यू मस्ट बी गेटिंग, निश्चित ही आप नोट डाउन कर रहे होंगे, यू मस्ट बी नोटिंग डाउन एवरीथिंग। निश्चित ही आप सुन रहे होंगे, यू मस्ट बी लिसनिंग। निश्चित ही आप सेंटेंसेस बना रहे होंगे, यू मस्ट बी मेकिंग सेंटेंसेस। सो दिस इज द थिंग।
और लास्ट में अगर वुड भी समझ में नहीं आया तो समझने की कोशिश करना आ जाएगा। वुड कहां लगता है, मैंने प्रीवियस सेशन में भी आपको बताया, जो काम हुआ नहीं हो जाता वहां वुड लगता है। तो मैंने कहा अगर आप पढ़ाई कर लेते तो आज आप सेलिब्रेट कर रहे होते अपनी एग्जाम्स के, अपने रिजल्ट को सेलिब्रेट कर रहे होते। यू वुड बी सेलिब्रेटिंग योर रिजल्ट्स इफ यू स्टडीड, यू वुड बी सेलिब्रेटिंग योर रिजल्ट्स टुडे। मान लीजिए आज आपका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ और आप फेल हो गए, तो आपके पापा ने कहा कि इफ यू स्टडीड अर्लियर यू वुड बी सेलिब्रेटिंग योर रिजल्ट टुडे। अगर आप पहले पढ़ाई कर लेते तो आज आप भी रिजल्ट को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। यू वुड बी सेलिब्रेटिंग रिजल्ट्स, आप रिजल्ट को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। आप इंग्लिश सीख रहे होते, यू वुड बी लर्निंग इंग्लिश। आप वहां जा रहे होते, यू वुड बी गोइंग देयर। आप यहां आ रहे होते, यू वुड बी कमिंग हियर। दिस इज द वे टू प्रैक्टिस डियर स्टूडेंट्स। ये तरीका, ये टेक्निक है, ये स्ट्रेटजी है। तो मैं चाहूंगा कि आप इसको इस तरीके से समझे, वुड बी आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, कोई काम हो रहा होता। तो अब आप देखो यहां पर विल बी की मदद से हमने मे बी, माइट बी, मस्ट बी और वुड बी को स्टडी किया और सब के साथ वर्ब में आईएनजी लगाया, है कि नहीं? शानदार टेक्निक। तो भैया ये टेक्निक कहलाती है अजय सर की निंजा टेक्निक। अभी तो शुरुआत हुई है, दिस इज द बिगिनिंग। ओके, नाउ आगे देखो। अब आपको क्या करना है, यही टेक्निक के बेसिस पर, आधार पर आपको परफेक्ट टेंस के साथ चलना है। कौन सा टेंस? परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? विल हैव, फ्यूचर परफेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। यही होता है, जो भी काम हो गया होगा या हो चुका होगा, ये यूज होता है फ्यूचर के लिए। किसके लिए होता है? फ्यूचर के लिए। अब आपको क्या करना है, आप खुद समझ जाओ। विल हैव की जगह क्या लगाना है? मे हैव, माइट हैव, मस्ट हैव और ऑफ कोर्स लास्ट में वुड हैव। वही रूल, सब्जेक्ट 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 सब्जेक्ट, वही V3 एंड V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। बाप रे बाप, इतने सारे यूजेस, सारे के सारे यूजेस यूज होते हैं अगर आपको सही टेक्निक, सही तरीका पता है तो। मैंने कहा कल तक वो दिल्ली निकल गए होंगे, वो दिल्ली चले गए होंगे। सो बाय टुमारो दे विल हैव गॉन टू दिल्ली। अगले साल तक उसका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया होगा। ही विल हैव कंप्लीटेड हिज ग्रेजुएशन बाय नेक्स्ट ईयर। सो वी आर टॉकिंग अबाउट फ्यूचर। सो वहां पर हम लोग विल हैव लगा रहे हैं। लेकिन एक लड़का वहां सामने खड़ा है और आपने कहा शायद उसका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया होगा या उसका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका होगा। आप एक संभावना बता रहे हो, पॉसिबिलिटी बता रहे हो। तो जब कोई काम हो चुका होगा या शायद हो गया होगा, उसको बताएं, आप पॉसिबिलिटी को बताएं, तो आप वहां पर बोलोगे आई थिंक ही मे हैव कंप्लीटेड हिज ग्रेजुएशन। शायद आपको यह समझ में आ गया होगा। आई थिंक यू मे हैव अंडरस्टूड। समझ गया तो लिखो यस सर आई हैव अंडरस्टूड। आई थिंक यू मे हैव अंडरस्टूड, शायद आपको समझ में आ गया होगा। यू मे हैव अंडरस्टूड, तो आपने कहा यस सर आई हैव अंडरस्टूड, यू आर एक्सप्लेनिंग वेरी वेल, आई हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग, मैं सब कुछ समझ गया हूं। शायद उसने खाना खा लिया होगा। जैसे मान लीजिए आप किसी अपने फ्रेंड को डिनर के लिए इन्वाइट कर रहे हैं, तो आपकी मम्मा ने कहा बेटा उसको कॉल मत करो, अभी तक तो उसने खाना खा लिया होगा। नाउ द टाइम इज 9 o'clock, अभी तक तो उसने खाना खा लिया होगा। क्या कहेंगे आप इंग्लिश में? नाउ डोंट इन्वाइट हिम, नाउ द टाइम इज 9 o'clock, आई थिंक ही may have eaten food so far, he may have eaten food so far। तो आपने कहा मम्मी शायद ही उसने खाना खाया होगा। he might have eaten food, he might have, शायद ही खाया होगा, कम पॉसिबिलिटी है। आपकी मम्मा ने बोला he may have eaten food, ज्यादा पॉसिबिलिटी है। आपने कहा शायद ही उसने खाना खाया होगा, he might have eaten food, निश्चित ही उसने खाना खा लिया होगा या खा चुका होगा। he must have eaten food, निश्चित ही आपको समझ में आ गया। you must have understood, निश्चित ही उसने सेंटेंसेस बना लिए होंगे। he must have made sentences, निश्चित ही आपके दिमाग में ये चीज फिट हो गई होगी। you must have understood everything, अब दिमाग में फिट हो गई तो ये मत लिखना you must have fit everything in your brain, ऐसा नहीं है। हाँ, और आपको समझ में आ गया होता, आपको समझ में आ गया होता यदि आप ध्यान से सुनते थे। इफ यू हैड लिसन केयरफुली यू वुड हैव अंडरस्टूड। ओके, यदि आप बोलते ना तो मैंने आपकी मदद की होती। इफ यू हैड टोल्ड मी आई वुड हैव हेल्प्ड यू, मैंने आपकी मदद की होती। मैंने आपकी मदद नहीं की क्योंकि आपने मुझे बोला ही नहीं। आई डिडंट हेल्प यू बिकॉज यू डिडंट टेल मी। इफ यू हैड टोल्ड मी अर्लियर आई वुड हैव हेल्प्ड यू, यदि आप मुझे बताते तो मैंने आपकी मदद की होती। आप वहां गए होते, यू वुड हैव गॉन देयर। रवि पास हो गया होता, रवि वुड हैव पास्ड। तुम सेंटेंसेस बना लेते या तुमने सेंटेंसेस बना लिए होते, यू वुड हैव मेड सेंटेंसेस। बट तुमने सेंटेंसेस बनाए नहीं, बट यू डिडंट मेक सेंटेंसेस।
तो जो काम हो गया होता उसके लिए। अब एक बार रिवीजन करवा रहा हूं, पूरा अटेंशन देना, जिनको भी समझ में नहीं आया कोई गल नहीं, एक बार रिवीजन करवा रहा हूं। मैंने कहा विल बी, कल मैं आपको कुछ नया पढ़ा रहा हूंगा, टुमारो आई विल बी टीचिंग यू समथिंग न्यू। आपको समझ में आ रहा होगा, यू मे बी गेटिंग, शायद ही आपको समझ में आ रहा होगा, यू माइट बी गेटिंग, निश्चित ही आपको समझ में आ रहा होगा, यू मस्ट बी गेटिंग, आपको समझ में आ रहा होता, यू वुड बी गेटिंग, है ना, अगर आप ध्यान देते तो, इफ यू अंडरस्टूड, इफ यू पेड अटेंशन, यू वुड बी गेटिंग नाउ। ओके, आपको समझ में आ गया, आ चुका होगा कल तक, यू वुड हैव अंडरस्टूड बाय टुमारो, you would have understood by tomorrow, I'm talking about future, तो you will have understood by tomorrow, will have का यूज कर रहा है फ्यूचर के लिए। कल तक रवि ने पढ़ाई कर ली होगी, रवि will have studied by tomorrow, शायद रवि ने पढ़ाई कर ली होगी, रवि may have studied, शायद ही रवि ने पढ़ाई की होगी, रवि might have studied, निश्चित ही रवि ने पढ़ाई कर ली होगी, रवि must have studied, शायद ही रवि ने पढ़ाई की होती, सॉरी रवि ने पढ़ाई की होती, रवि would have studied, यदि उसके पापा उसको स्कूल भेजते ना तो रवि ने पढ़ाई की होती। If his father had sent him school, he would have studied, but he did not study because his father did not send him school. This is the way to reply, this is the way to communicate. कोई भी कॉन्सेप्ट कितना ही ज्यादा पढ़ लो, if you are not using it in practical spoken English, it will be useless. And that is why I insist to all my students कि कोई भी चीज सीखने से पहले just back to back उसकी प्रैक्टिस करो, उसको टंग पर लेकर आओ, अपने आप को यूज कर। जैसे देखो, आपने कहा मैं आपसे बातचीत करने में बोलता हूं, मनोला देखो आप फेल हो गए हो, ठीक है, और अगर आपने पढ़ाई कर ली होती ना तो आज आप पास हो गए होते। See, you have failed. If you had studied earlier, today you would have been passed. Today you would have passed, but you have failed because of your own negligence, because of your own faults. If you had studied, you would have passed today. You failed because of your own mistake. तो इस तरीके से आपको प्रैक्टिकली यूज करते आना चाहिए। तो हमने क्या किया, विल बी की जगह मे बी, माइट बी, मस्ट बी, वुड बी लगाया, विल हैव की जगह मे हैव, माइट हैव, वुड हैव लगाया। अब आपको एक टेक्निक बताऊंगा कि जहां भी विल लगा रहे हो आप, कहीं भी, जैसे मान लो कि स्ट्रक्चर लिखा आपने, हर जगह आप जो है ये टेक्निक अप्लाई कर सकते हो। जैसे मान लीजिए आपने लिखा विल हैव टू, ठीक है ना, तो विल हैव टू आपने लिखा विल बी एबल टू, आपने लिखा विल हैव बीन, ठीक है ना। आप कहीं भी, जैसे मान लो विल हैव टू की बात करें तो विल हैव टू मतलब क्या होता है, कोई काम हमें करना पड़ेगा। ऐसे ही होता है विल बी एबल टू, कोई काम हम कर सकेंगे, कर पाएंगे। ऐसे ही होता है सब्जेक्ट विल हैव बीन आईएनजी विद वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट सिंस ऑब्लिक फोर प्लस टाइम। अब ये तीनों स्ट्रक्चर में भी आप वही टेक्निक अप्लाई करोगे। जहां विल हैव टू लिखा है वहां लिखोगे may have to, might have to, must have to and would have to। अटेंशन दो भाई, उसके बाद में किसी को भी बोलने के लिए बुलाऊंगा, would have to, right? तो may have to, might have to, must have to, would have to, है ना। इसके बाद में will be able to लिखा है तो may be able to, might be able to, ये दुनिया की किसी किताब में नहीं पढ़ने को मिलेगा ये कॉन्सेप्ट। मस्ट बी एबल टू एंड वुड बी एबल टू, ठीक है ना। इसके बाद में विल हैव बीन तो मे हैव बीन, माइट हैव बीन, मस्ट हैव बीन एंड वुड हैव बीन। ये लो भाई, सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट का खेल है। इफ यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट देन यू कैन मेक मल्टीपल सेंटेंसेस। सो हियर व्हाट वी आर डूइंग, वी आर सिंपली मेकिंग मोर एंड मोर सेंटेंसेस। सी, अब आगे आपको वही करना है जो हम करते आ रहे हैं। V1 प्लस ऑब्जेक्ट, V1 प्लस ऑब्जेक्ट, V1 प्लस ऑब्जेक्ट, V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ऐसे ही सब्जेक्ट 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 सब्जेक्ट, V1 plus object, V1 plus object, V1 plus object, V1 plus object. Wow, sir, what a technique! I like it. You like it? I like too. ये हो गया एक, ये हो गया एक, ये हो गया एक। तीन अलग अलग ग्रुप नंबर फर्स्ट, ग्रुप नंबर सेकंड, ग्रुप नंबर थर्ड। अब हिंदी आप खुद बना लोगे, मैं सिर्फ एक की हिंदी बताऊंगा आपको। मैंने इसकी हिंदी बताई, आपको कोई काम करना पड़ेगा या आपको कोई काम करना होगा।
मैंने कहा भाई आपको वहां जाना पड़ेगा, कल आपको वहां जाना पड़ेगा, यू विल हैव टू गो देयर टुमारो। लेकिन मैंने कहा शायद आपको जाना पड़ेगा, शायद आपको जाना पड़ेगा, या फिर शायद आपको जाना पड़ सकता है, शायद आपको जाना पड़ सकता है या आपको शायद जाना पड़ेगा, दोनों सिचुएशन में यू मे हैव टू गो देयर। शायद आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी या शायद आपको पढ़ाई करनी पड़ सकती है, यू मे हैव टू स्टडी। आपको सेंटेंसेस बनाने पड़ सकते हैं भाई ये टॉपिक पढ़ाने के बाद में। आफ्टर टीचिंग दिस टॉपिक यू मे हैव टू मेक सेंटेंसेस। शायद ही आपको सेंटेंसेस बनाने पड़ेंगे, शायद ही कोई काम करना पड़ेगा, देन वी हैव टू यूज यू माइट हैव टू। शायद ही आपको वहां जाना पड़ेगा, यू माइट हैव टू गो देयर। शायद ही आपको सेंटेंसेस बनाने पड़ेंगे, यू माइट हैव टू मेक सेंटेंसेस। शायद ही आपको यहां आना पड़ेगा, यू माइट हैव टू गो देयर। शायद ही उसको स्टेज पर आना पड़ेगा, ही माइट हैव टू कम ऑन द स्टेज। निश्चित ही उसे स्टेज पर आना पड़ेगा, निश्चित ही उसे वहां जाना पड़ेगा, निश्चित ही उसे इंग्लिश बोलनी पड़ेगी, निश्चित ही उसे खाना बनाना पड़ेगा। तो निश्चित ही के लिए आप क्या लगाओगे? मस्ट हैव टू। निश्चित ही तुम्हें वहां जाना पड़ेगा, यू मस्ट हैव टू गो देयर। निश्चित ही तुम्हें आना पड़ेगा, यू मस्ट हैव टू कम हियर। निश्चित ही तुम्हें इंग्लिश बोलनी पड़ेगी, यू मस्ट हैव टू स्पीक इंग्लिश। सो दिस इज मस्ट हैव टू। और वुड हैव टू बोलनी पड़ती, ठीक है, तुम्हें इंग्लिश बोलनी पड़ती, यू वुड हैव टू स्पीक इंग्लिश। तुम्हें वहां जाना पड़ता, यू वुड हैव टू गो देयर। वो तो अच्छा हो मैं आ गया, नहीं तो तुम्हें वहां जाना पड़ता। इट वॉज ग्रेट दैट आई केम हियर, अदरवाइज यू वुड हैव टू गो देयर। अदरवाइज तुम्हें वहां जाना पड़ता, कोई काम करना पड़ता, किया नहीं करना पड़ता तुम्हें, है ना। तो ऐसे, तो ये सिचुएशन आपका पड़ता पड़ती पड़ते वाला भी हो गई। तो ये देखो यहां पर विल हैव टू, मे हैव टू, माइट हैव टू, मस्ट हैव टू एंड वुड हैव टू, वी हैव 4 डिफरेंट सिचुएशन। और सारी की सारी सिचुएशन एक ही पर खेल है कि भाई विल हैव टू कीजिए, मे हैव टू, माइट हैव टू, मस्ट हैव टू, वुड हैव टू लगाओ, अलग अलग सिचुएशन को यूज करो। व्हाट अ निंजा टेक्निक आई हैव यूज्ड यार, राइट। चलो देखो इधर, मैंने कहा आप इंग्लिश बोल पाओगे, You will be able to speak English। आप इंग्लिश बोल सकोगे या बोल पाओगे, तो क्या कहेंगे हम? You will be able to speak English। We are talking about future। लेकिन जब मैं बोलूंगा शायद इंडिया मैच जीत पाएगा या जीत सकेगा, इंडिया may be able to win the match। शायद इंडिया मैच जीत सकता है या इंडिया मैच जीत सकेगा, इंडिया may be able to win the match। शायद आप वहां जा सकोगे, you may be able to go there। शायद आप यहां आ सकोगे, यू मे बी एबल टू कम हियर। शायद ही आप यहां आ सकोगे, शायद ही आप यहां आ सकोगे। जिनको भी वुड में दिक्कत है ना, वो समझ लो वुड का कॉन्सेप्ट दिक्कत कभी नहीं देगा। वुड वैसे ही के वैसे ही यूज हो रहा है, जो मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूं उसके अकॉर्डिंग चलो आप। शायद ही पाएगा या सकेगा, शायद इंडिया मैच जीत पाएगा, इंडिया माइट बी एबल टू विन द मैच, इंडिया माइट बी एबल टू विन द मैच। निश्चित ही इंडिया मैच जीत पाएगा, निश्चित ही, कम ऑन, निश्चित ही इंडिया मैच जीत पाएगा। तो क्या कहोगे? इंडिया मस्ट बी एबल टू विन द मैच, इंडिया मस्ट बी एबल टू विन द मैच। इंडिया निश्चित ही मैच जीत पाएगा। और इंडिया वुड बी एबल टू विन द मैच, इंडिया मैच जीत पाता, ठीक है, इंडिया मैच जीत पाता। यदि कोहली ने सेंचुरी मार दी होती ना, तो इंडिया मैच जीत गया होता या फिर इंडिया मैच जीत पाता। सो इफ कोहली हिट द सेंचुरी, इंडिया वुड बी एबल टू विन द मैच, बट कोहली डिड नॉट हिट द सेंचुरी। तो वुड कहां लग रहा है? देखो ना, वुड वहां लग रहा है जहां पर कोई काम होता नहीं, हुआ होता। अगर ऐसा होता तो ऐसा हो गया होता। आप शुरू से देख लो वुड का नेचर क्या है। वुड का नेचर आप शुरू से देखो कैसा स्वभाव है उसका। वुड बी स्पीकिंग इंग्लिश, आप इंग्लिश बोल रहे होते। अगर आपने ये कोर्स पहले परचेस कर लिया था, शुरू से आप क्लास अगर अटेंड कर रहे होते लाइव, तो आज आप इंग्लिश बोल रहे होते हैं। इफ यू हैड बॉट दिस कोर्स अर्लियर, इफ यू बॉट दिस कोर्स अर्लियर इन द बिगिनिंग, सो टुडे यू वुड बी स्पीकिंग इंग्लिश। आप इंग्लिश बोल रहे होते, बोल रहे हो क्या? नहीं बोल रहे हो, मतलब बोल रहे होते, तो वुड बी स्पीकिंग। आपने इंग्लिश बोल ली होती। यदि आपने इस कोर्स को 2 महीने पहले परचेस कर लिया होता ना भाई, तो आप इंग्लिश सीख गए होते। इफ यू हैड बॉट दिस कोर्स बिफोर 2 months, सो यू वुड हैव स्पोकन इंग्लिश। तो आप इंग्लिश बोल लेते, या फिर आप की भाषा में गए इंग्लिश बोल लिए होते, तो कोई भी काम हो गया होता। वहां पर ये लगता है। ऐसे ही वुड हैव टू। अब देखो ना, जो काम करना पड़ता आपको, मैंने कहा भैया अच्छा हुआ 2 ही गेस्ट थे, 10 गेस्ट होते तो ज्यादा खाना बनाना पड़ता आपको। इट वॉज ग्रेट दैट ओनली 2 गेस्ट वर देयर। इफ देयर वुड बी मोर देन 2, देन यू वुड हैव टू कुक फूड फॉर 10 गेस्ट। तो आपको 10 गेस्ट के लिए खाना बनाना पड़ता।
समझ में आ जाता सब। तो जब कोई काम करना पड़ता आपको कि भाई ऐसा करना पड़ता, वहां जाना पड़ता आपको, है ना, यू वुड हैव टू गो, तो इस तरीके से ना। ऐसे देखो मैंने कहा विल बी एबल टू, तो विल बी एबल टू कोई काम आप कर सकोगे, मे बी एबल टू शायद आप कोई काम कर पाओगे, माइट बी एबल टू शायद ही आप कोई काम कर पाओगे, मस्ट बी एबल टू निश्चित ही आप कोई काम कर पाओगे, वुड बी एबल टू निश्चित आप कोई काम कर पाते, आप कोई काम कर सकते। ऐसे ऐसे देखो विल हैव बीन से रहा होगा, मैंने कहा वो 2 दिन से वहां जा रहा होगा फ्यूचर में, तो ही विल हैव बीन गोइंग देयर फॉर 2 days। शायद वह 2 दिन से वहां जा रहा होगा, पूरा का पूरा कॉपी होगा, शायद वह 2 दिन से वहां जा रहा होगा, तो ही मे हैव बीन गोइंग देयर फॉर 2 days। शायद ही वह 2 दिन से वहां जा रहा होगा, he might have been going there for 2 days। निश्चित ही 2 दिन से वह वहां जा रहा होगा, तो he might must have been going there for 2 days। वह 2 दिन से वहां जा रहा होता, जा नहीं रहा, जा रहा होता, तो he would have been going there for 2 days। तो भाई ये कॉन्सेप्ट आपका हो गया। हर एक चीज को बड़े मजे के साथ में आप सीख सकते हैं। शुड और कुड नहीं लगाना है, शुड और कुड में आप मीनिंग बदल रहे हो, इसलिए उसको ले रहे हैं अपन। चलिए आगे आपको मैं टू बी टू हैव के बेसिस पर भी बता देता हूं, ताकि आपको और भी अच्छे समझ में आ जाए। ये टू बी, ये आपका टू हैव, ये आपका टू हैव, काम करो इसको टू हैव बीन नाम दे दो, ये टू हैव और ये टू हैव हैड, ठीक है। अब इसमें से फ्यूचर को लेते हैं अपन। टू बी में फ्यूचर क्या बनेगा, मेन सेंटेंस कौन सा है, जैसे एक मधुमक्खी होती है उसकी एक रानी होती ना, तो इसकी रानी क्या है, विल बी प्लस ऑब्जेक्ट होगा, है ना। इसकी क्या होगी, विल हैव प्लस ऑब्जेक्ट, कोई चीज पास होगी। अब आप क्या करो, जहां विल बी है ना वहां लिखो मे बी, माइट बी, मस्ट बी, वुड बी, और ये वही मीनिंग देगा जो मीनिंग उस तरीके से दे रहे थे। अब ये अलग है, देखो यहां पर मे बी के बाद में ऑब्जेक्ट है, विल बी के बाद में ऑब्जेक्ट है, लेकिन यहां देखना आप, विल बी के बाद आईएनजी है, मे बी के बाद आईएनजी है, माइट बी के बाद आईएनजी है, मस्ट बी के बाद आईएनजी और वुड बी के बाद आईएनजी है, तो ये कॉन्टिन्यूअस टेंस से बना है। लेकिन ये जो है ये फ्यूचर सिंपल की तरह वर्क कर रहा है, ये टू बी से बना हुआ है, तो विल के बाद बी लगाया हमने, तो बी के बाद ऑब्जेक्ट, बी के बाद ऑब्जेक्ट, बी के बाद ऑब्जेक्ट, तो ये अलग है वो अलग है, दोनों के बीच में अलग है ना। हाँ, अब यहां देखो शायद होगा, शायद होगा, शायद ही होगा, निश्चित होगा, और ये टेक्निक हर जगह एप्लीकेबल नहीं होगी, इन्हीं 4-5 के साथ ही एप्लीकेबल करना है, और होता, ठीक है ना। अब इधर देखो कैसे वर्क करना है। मैंने कहा कल आप बिजी होंगे, यू विल बी बिजी टुमारो, यू विल बी बिजी टुमारो, शायद वो अभी बिजी होगा प्रेजेंट में, ही मे बी बिजी नाउ, डोंट कॉल हिम, ही मे बी बिजी नाउ। शायद वो बाहर होगा, ही मे बी आउटसाइड, शायद वो घर पर होगा, ही मे बी एट द होम। बोलो, अब मैं सेंटेंस पूछ रहा हूं बैक टू बैक, आठ तो इंग्लिश में करो। शायद उसके पापा भी घर पर होंगे, हिज फादर मे बी एट द होम, शायद उसके पापा भी खाना खा रहे होंगे, हिज फादर मे बी ईटिंग फूड नाउ, शायद वो अभी पढ़ाई कर रहा होगा, ही मे बी स्टडिंग नाउ, शायद वो अपने दोस्तों के साथ होगा अभी, ही मे बी विद हिज फ्रेंड्स, शायद ही वो उसके दोस्तों के साथ होगा, ही माइट बी विद हिज फ्रेंड्स, शायद ही वो अभी घर पर होगा, ही माइट बी एट द होम नाउ, शायद ही वो मार्केट में होगा, ही माइट बी इन द मार्केट, शायद ही वो अभी क्लब में होगा, ही माइट बी एट द क्लब, ही माइट बी एट द क्लब, शायद ही वो अपने दोस्तों के साथ होगा, ही माइट बी विद हिज फ्रेंड्स, निश्चित ही वो अपने दोस्तों के साथ होगा, मैं जानता हूं उसको इवनिंग का टाइम है और निश्चित अपने दोस्तों, आई नो हिम, दिस इज द इवनिंग टाइम एंड ही मस्ट बी विद हिज फ्रेंड्स, ही मस्ट बी विद हिज फ्रेंड्स, निश्चित ही वो अपने दोस्तों के साथ होगा, और वह आज अपने दोस्तों के साथ होता यदि आप उसकी मदद करते तो। इफ यू हेल्प्ड हिम टुडे ही वुड बी विद हिज फ्रेंड्स, वो अपने दोस्तों के साथ है नहीं, होता, ही वुड बी विद हिज फ्रेंड्स, बट आपके कारण वो आज अपने दोस्तों के साथ नहीं है, बट बिकॉज ऑफ यू ही इज नॉट विद हिज फ्रेंड्स, ही वुड बी विद हिज फ्रेंड्स इफ यू हेल्प्ड हिम, अगर आप उसकी मदद करते तो आज वो अपने दोस्तों के साथ होता, वो आज घर पर होता, ही वुड बी एट द होम, लेकिन आपने उसे इंदौर भेज दिया, बट यू सेंट हिम इंदौर, दैट इज व्हाई ही इज नॉट हियर, अगर आप उसको इंदौर नहीं भेजते तो आज वो यहां होता,
If you did not send him Indore, he would be here. This is the thing, right? अगर पेट्रोल के दाम जो है गवर्नमेंट नहीं बढ़ाती तो आज पेट्रोल सस्ता होता. If the government did not increase the price of petrol, then the petrol would be in cheap price. पेट्रोल आज सस्ता होता. पेट्रोल would be in cheap price. cheap सस्ता. ठीक है. तो हर एक चीज, the things that you are speaking, you can translate it, you can speak it correctly if you know the right process. And that is why, dear students, this is very important to know what you are learning and how you use the things in a correct way. You know what? अगर डॉक्टर समय पर आ जाता ना तो आज वो जीवित होता. If the doctor came on time, he would be alive today. जीवित को इंग्लिश में क्या कहते हैं? Alive. वो आज जिंदा होता. He would be alive today. वो आज हमारे बीच होता. He would be with us today. वो आज हमारे साथ होता तो भी he would be with us today. वो आज घर पर होता. He would be at the home. So this is the way to use, dear students. ज्यादा बताने की जरूरत नहीं, बाकी आप समझदार हो. Will have, कोई चीज पास होगी. आज आपके पास कुछ नहीं है बट कल आपके पास सब कुछ होगा. टुडे यू डोंट हैव एनीथिंग बट टुमारो यू विल हैव एवरीथिंग. आपके पास कल सब कुछ होगा. फ्यूचर में, ये भी फ्यूचर में ही है, ठीक है. लेकिन अब देखना प्रेजेंट में, शायद उसके पास सब कुछ होगा. शायद उसके पास सब कुछ होगा तभी तो इतना पैसा खर्च कर रहा है. ही मे हैव एवरीथिंग, दैट इज वाई इज स्पेंडिंग सो मच मनी. शायद उसके पास कार होगी, ही मे हैव अ कार. शायद उसके पास पैसे होंगे, ही मे हैव मनी. जैसे एक लड़का वहां खड़ा है, आपने कहा शायद उसके पास रिवॉल्वर होगी, भाई उसके पास मत जाओ. डोंट गो टू हिम, ही मे हैव अ रिवॉल्वर, राइट. उसके पास शायद रिवॉल्वर होगी, है ना. तो ही मे हैव अ रिवॉल्वर. शायद ही उसके पास रिवॉल्वर होगी रे भाई. ही माइट हैव अ रिवॉल्वर. निश्चित ही उसके पास रिवॉल्वर होगी. ही मस्ट हैव अ रिवॉल्वर. और उसके पास एक रिवॉल्वर होती, ही वुड हैव अ रिवॉल्वर. पास होती, कोई चीज किसी के पास होती है, नहीं होती. अगर मेरे पापा ने मुझे एक गाड़ी दिलवा दी होती, या मेरे पापा मुझे गाड़ी दिलवा देते तो आज मेरे पास भी एक गाड़ी होती. इफ माई फादर गॉट मी अ बाइक, सो टुडे आई वुड हैव अ बाइक. आज मेरे पास भी बाइक होती. आज आपके पास भी स्किल्स होती अगर आप समय की वैल्यू करते तो. इफ यू वैल्यूड द टाइम टुडे यू वुड हैव स्किल्स बट यू वेस्टेड योर टाइम एंड दैट्स व्हाई यू आर बैक. इसलिए आप पीछे. इफ यू यूटिलाइज योर टाइम यू वुड हैव स्किल्स टुडे. अगर आपने समय का उपयोग किया होता तो आज आपके पास स्किल्स होती. यू वुड हैव स्किल्स. आपके पास नॉलेज होता, यू वुड हैव नॉलेज. आपके पास समझ होती, यू वुड हैव विजडम. यू वुड हैव विजडम. विजडम समझदारी, समझ को कहते हैं. चलिए, तो मैंने कहा कल उसके पास टाइम होगा. ही विल हैव टाइम टुमारो. शायद उसके पास टाइम होगा, ही मे हैव टाइम. शायद उसके पास टाइम होगा, ही माइट हैव टाइम. निश्चित उसके पास टाइम होगा, ही मस्ट हैव टाइम. और उसके पास समय होता, ही वुड हैव टाइम. सो दिस इज द वे टू प्रैक्टिस. चलो आगे बढ़ जाओ. इसी तरीके से आपको मेन सेंटेंस जो है वो क्या है? विल हैव बीन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फोर प्लस टाइम. ये टू हैव बीन वाली सिचुएशन. इसमें भी आप यही करो. आप क्या करो, जहां विल हैव बीन लिखा है वहां पर क्या लिख दो? मे हैव बीन. जहां विल हैव मे हैव बीन लिख दो. माइट हैव बीन लिख दो. मस्ट हैव बीन लिख दो. एंड वुड हैव बीन लिख दो. सर व्हाट अ टेक्निक. ये लाते कहां से हो? बच्चे कमेंट करके पूछते हैं सर ये लाते कहां से हो. अरे हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, है ना. हमारे घर पर लैब है, उस लैब में हम लोग क्या करते हैं? सेंटेंस के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं. ये सेंटेंस ऐसा नहीं है, ऐसा ऐसा नहीं है, ऐसा ऐसा नहीं है, ऐसा. राइट. मैं मानता हूं कि एक टीचर को एक्सपेरिमेंट लैंग्वेज में करना चाहिए और मैं तो करता हूं, बड़ा मजा आता है. ओके, तो सब्जेक्ट 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 प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सेंस ऑब्लिक फोर प्लस सेंस ऑब्लिक फोर प्लस सेंस ऑब्लिक फोर. कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन. हाँ चलो इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो सभी. तो भैया देखो, यहां पर मैंने कहा 2 दिन से वह बिजी होगा, तो ही विल हैव बीन बिजी फॉर 2 days. शायद वो 2 दिन से बिजी होगा, ही मे हैव बीन बिजी फॉर 2 days. शायद ही वो 2 दिन से बिजी होगा, ही माइट हैव बीन बिजी फॉर 2 days. निश्चित ही वो 2 दिन से बिजी होगा, ही मस्ट हैव बीन बिजी फॉर 2 days. और वह 2 दिन से बिजी होता, ही वुड हैव बीन बिजी फॉर 2 days. है ना. इसी तरीके से
मेन सेंटेंस क्या है, विल हैव, फिर हैड, उसके बाद ऑब्जेक्ट सिंस ऑब्लिक फोर प्लस टाइम, है ना। मैंने कहा उसके पास ये कार 2 साल से होगी, तो ही विल हैव हैड दिस कार फॉर 2 years। शायद उसके पास ये कार 2 साल से होगी, ही मे हैव हैड दिस कार फॉर 2 years। he might have had this car for 2 years। he must have had this car for 2 years। he would have, come on, he would have had this car for 2 years। चलो बताओ जरा कितना ज्यादा समझ में आया आपको, है कि नहीं शानदार टेक्निक।